राधे श्याम। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नंदरानी यशोदा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली चर्चा में हमने जाना चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों के नाम और ये भी जाना कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं। तो पहला चिन्ह जो आता है वो है जौ, जिसे यव या बाली भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु इन तीनों के चरणों में यह चिन्ह विराजमान है। जप करते समय इसका ध्यान, चिंतन, स्मरण करने से हम भक्ति में अति तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। जौ का ध्यान करने से क्या क्या लाभ होगा, आइए जानते हैं। हर मनुष्य या जीव अपने जीवन में परिश्रम करता है 2 वक्त के भोजन के लिए, परंतु जो भगवत आश्रय हो जाते हैं उन्हें फिर भौतिक सुख, दाल रोटी की व्यवस्था करने की चिंता नहीं रहती। ये उन्हें व्यवस्था प्रदान करता है। जौ एक पवित्र और सात्विक अन्न होता है। इनका प्रयोग पूजा पाठ में अक्सर किया जाता है, शुभ कार्य जैसे नवरात्रि, यज्ञ आदि। बहुत से वैष्णव सिर्फ जौ का दलिया खाकर ही शरीर रक्षा करते हैं। भजन साधन में आने वाली मुश्किलों, कठिनाइयों को भी ये चिन्ह सहज और सरल बनाने में इसका चिंतन सहायक होता है। जिन भक्तों का हर समय ध्यान और चिंतन में ही जाता है, वो श्राद्ध और पितृ कर्म आदि नहीं कर पाते, तो इसके ध्यान करने के कारण वह पितृ, श्राद्ध आदि से छूट जाते हैं और उनका वह कर्म पूर्ण माना जाता है। हमारा शरीर प्राणों पर टिका है और कलयुग प्राण अन्नमय है, और अन्नों में सर्वश्रेष्ठ और परम सात्विक अन्न है वो है जौ या यव। जिस प्रकार जौ के सेवन से हमारे शरीर की रक्षा होती है और पूर्ण सात्विक तरीके से होती है, ठीक उसी प्रकार श्री राधा गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों का आश्रय लेकर उनके चिंतन करने से हमारे भजन की रक्षा होती है। श्री चरणों में जौ में विराजमान होने का यह एक बहुत बड़ा ही रहस्य है। साधकों को कभी यदि अन्न का कभी संकट हो तो श्री चरणों में विराजमान जौ, यव का चिंतन करने से वह दूर हो जाता है और यह चिन्ह अंगूठे के संधि स्थान पर विराजमान होता है। दूसरा चिन्ह है चक्र। यह चिन्ह भी तीनों के श्री चरणों में विराजमान होता है। हर जीव अपने जीवन में इन 6 शत्रुओं से लड़ रहा है। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जो भक्त होते हैं उनके जीवन के इन शत्रुओं को चक्र का ध्यान नष्ट करता है। चक्र तेजस का प्रतीक होता है, उसमें से दिव्य तेज निकलता है। चक्र के तेज से पाप ताप रूपी अंधकार का नाश होकर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव सदैव ही भक्तों को होता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, चक्र के तेज के आगे कोई भी नकारात्मकता नहीं टिक सकती। इसीलिए भक्त जो चरण आश्रित होते हैं वे हमेशा सकारात्मक विचारों से युक्त होते हैं और प्रसन्न रहते हैं। चक्र राधा रानी के चरणों में भी विराजमान होते हैं। तो राधा रानी ब्रज की महारानी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं। तो चक्र के चिंतन से प्रिया जी हमेशा अपनी राजधानी ब्रज में साधक को शरण देती हैं। उस साधक को ब्रजवास प्राप्त होता है। यदि किसी भक्त की ब्रजवास की इच्छा हो तो चक्र का चिंतन ब्रजवास में आने वाली बाधाओं को काटता है। चक्र का ध्यान करने से भक्त काल रूपी थपेड़ों से भी बच जाता है, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से। साथ ही अक्सर ये देखा गया है कि साधक भजन तो करना चाहता है, लेकिन चाहने पर भी अनेक लौकिक, भौतिक, शारीरिक बाधाओं के कारण वह भजन साधन नहीं कर पाता। गृहस्थी, व्यापार और बच्चों की चिंताएं, बाधाएं भजन में बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं। यदि इन बाधाओं को छोड़ भी दें, जैसे
विरक्त भी हो जाएं तो भी शरीर साथ न दे, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। अरे भाई, भजन साधन करेंगे तो इसी शरीर से ही। ये यदि स्वस्थ नहीं है तो कैसे भजन होगा। इसलिए भजन में आने वाली किसी भी बाधा के नाश के लिए मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में स्थित चक्र का ध्यान करने से समस्त बाधाएं ऐसे कट जाती हैं जैसे श्री कृष्ण के चक्र से शिशुपाल का सिर कट गया था। चक्र के चिंतन से हमें सभी प्रकार के चक्करों से मुक्ति मिल जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे श्याम।